ब्रेक के बाद एक बार फिर से हिमाचल के दंगल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अफवाहों का राजेंद्र राणा ने खंडन किया। कार्यकारी अध्यक्ष है राजेंद्र राणा का, अफवाह उड़ाने वालों को मेरी चुनौती है, यह अफवाह बिल्कुल भी मत फैलाइए क्योंकि मैं कोर्ट का रुख अपनाऊंगा। साथ ही कहा कि ना मैं कांग्रेस बीजेपी में जाऊंगा और ना ही मुझे बीजेपी की तरफ से किसी को बुलाने की हिम्मत है। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही चुनाव लड़ूंगा और जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। आपको सुनवाते उनका बयान। देखिए, 2 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या सोच के हुए हैं वो तो खैर वही बताएंगे, परंतु कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, 137 साल पुरानी पार्टी है और पार्टी का प्लान है। अगर ए प्लान मिस है तो बी प्लान तैयार है। इसलिए अगर एक कंस्टिट्यूंसी से कोई एमएलए छोड़ के गया है तो 10 ऐसे लोग वहां पर कार्यकर्ता हमारे हैं जो एमएलए बनने के काबिल हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हवा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। आज आप बताइए कि 5 साल सरकार के मुकम्मल होने जा रहे हैं और 5 सालों में इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है। जिस तरीके से लोगों ने मैं कह सकता हूं कि ट्रेलर जो है उपचुनाव में दिखाया था और अभी तस्वीर जो है अब पूरी पिक्चर जो है वो जनरल इलेक्शन में आने वाली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। एक आदमी जाता है, 2 आदमी चले गए तो 2-4 उनके आ भी गए हैं। या ये फेस्टिवल जो है, ये जो त्योहार है चुनाव का, इसमें लोग आते भी हैं जाते भी हैं। विधानसभा खत्म हुई, मैं 5 दिन से अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आप सारे मीडिया के लोग यहाँ खड़े हैं, ये कौन लोग हैं जो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि राजेंद्र राणा का नाम लिख रहे हैं। सोशल मीडिया में जो भी उठता है वो किसी का भी नाम लिख सकता है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने मेरा नाम जिसमें जिक्र किया है वो लोग सुधर जाएं और ऐसी बातें ना लिखें, वरना मुझे कोई कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस का आदमी हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। 5 दिन से मैं अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहा हूं। ना बीजेपी ने मुझे कहीं अप्रोच किया, ना मेरा कोई संबंध है, ना मेरा कोई लेना देना है, ना किसी की हिम्मत है, बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत है कि मेरे को आके अप्रोच करेगा। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने देखा उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं बीजेपी में चले जाऊं। चूंकि सोशल मीडिया पर कर जमकर अफवाहें उड़ाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि राजेंद्र राणा बीजेपी में जाने वाले हैं, चूंकि पवन काजल वहां पर चले गए और इसके अलावा लखविंदर सिंह राणा भी वहां पर, जो कि नालागढ़ से फिलहाल विधायक है, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राजेंद्र राणा कार्यकारी अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। राजेंद्र राणा जी, आपका जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सोशल मीडिया पर जमकर अफवाह उड़ाई जा रही थी कि राणा साहब भी जाने वाले हैं। ये भी कहा गया सोशल मीडिया पर कि उड़न खटोले में सवार हो गए मुख्यमंत्री के साथ। देखिए, ये सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला रहा है। मुझे लगता है कि ये कोई बीजेपी की तरफ से कोई सोची समझी साजिश है। और मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि मैं तो कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, कांग्रेस में हूं, कांग्रेस के लिए लंबे अरसे से काम कर रहा हूं, कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं जी। और आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लेके आएंगे जी। हम इस मिशन पे लगे हैं। और मैं पिछले जब से सेशन ओवर हुआ है, मैं तो अपने चुनाव क्षेत्र में जनता के बीच में हूं। और ये सोशल मीडिया पे कौन कौन लोग अफवाहें फैला रहे हैं, मैंने आज कहा है कि अगर ये ऐसा काम कोई करेगा तो मैंने चेतावनी दी है कि ऐसी को अफवाहें फैलाने की कोशिश करेगा तो कोर्ट में जाके घसीटूंगा जाके। जी जी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब से कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है, इंतजार कर रही है। कांग्रेस भी इंतजार कर रही है और हिमाचल की जनता भी इंतजार कर रही है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का जो सफाया होने वाला है, कभी इन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि हिमाचल प्रदेश में आज किसान सड़कों पे है, नौजवान सड़कों पे है, प्रदेश का कर्मचारी सरकार से तंग है, महंगाई से लोग परेशान हैं, हर तबका जो है इस वक्त परेशान है। और इवन की छोटी छोटी चीजों पे भी सरकार ने जो है जीएसटी लगा के आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। लोग उसी तरह से इंतजार कर रहे हैं जिस तरीके से हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। चारों की चारों सीटें
जो है बीजेपी हारी है। जी। आने वाले समय में भी ऐसे नतीजे देखने को मिलेंगे। राणा साहब, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि फिर से गुरु की शरण में जा रहे हैं राजेंद्र राणा। इसके अलावा सवाल आपसे यहाँ पर ये भी है कि पवन काजल चले गए, लखविंदर राणा चले गए, कितना बड़ा घाटा यहाँ पर आप मानते कांग्रेस पार्टी को उनके जाने से? राजेंद्र राणा जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? चलिए, शुक्रिया। फिलहाल आपको बता दें कि राजेंद्र राणा कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपको ये जानकारी दे दें कि अफवाह उड़ाने वालों को उनकी तरफ से साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि किसी भी सूरत में इस तरह की खबरों या फिर इस तरह की अफवाहों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और कांग्रेस पार्टी में ही रहने वाला हूं।